ये कहानी कुबा जी महाराज की है, जिनको उनके गुरुदेव ने एक दूसरा नाम केवल राम दिया था। वो एक कुम्हार थे। उन्होंने श्री कृष्णदास बिहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सदगुरु रूप में वरण किया। जाति से वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने एक बात समझ लिया कि संत सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है। अगर संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सरल हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उसका बहुत ही आदर सत्कार करते थे। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। कुबा एक महीने में केवल 30 बर्तन ही बनाते थे और उनमें से रोज केवल एक ही बर्तन बेचते थे और इस तरह एक सीमित कमाई से ही वे अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। बाकी बचे हुए धन से वो संतों की सेवा करते थे। कुबा ज्यादा बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर ज्यादा व्यापार किया जाए, धन दौलत सुख सुविधा में अगर ज्यादा उलझ के रह जाएं तो हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। एक दिन कुबा के घर में बहुत से संतों की मंडली आ जाती है, लेकिन उनके घर में संत सेवा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते हैं। कुबा चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि वो संतों से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर माफी मांग लेते कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। कुबा ने सोचा कि अगर संतों की सेवा के लिए अगर मुझे किसी से उधार भी लेना पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कुबा एक महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में 20-25 संत आए हैं और हमें उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया थोड़ा उधार दे दें, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे। बहुत से महाजनों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो एक गरीब आदमी, तो वो कैसे उधार चुका पाएगा। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम जितनी सामग्री चाहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कुबा ने महाराज से पूछा कि आपका क्या काम है। महाराज ने कहा कि हमारे कुएं की खुदाई का काम रुक गया है, अगर तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। ये सुनकर कुबा ने खुश होते हुए अपनी सहमति दे दी। कुबा भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी ने भी उनकी इस सेवा में उनका साथ दिया। फिर वे दोनों अपने तय हुए कार्य के लिए वापस जाते हैं। वो खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ राम नाम का उच्चारण करते थे। उन्हें मेहनत करते देखकर महाजन को बहुत ही खुशी हुई। वो सोचने लगा कि थोड़ी सी सामग्री देकर उसने अपना बहुत बड़ा काम करवा लिया। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी, चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। अचानक ऊपर से पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल छा गया। अब किसी को भी ये संभव नहीं लग रहा था कि केवल राम जी जिंदा बचे होंगे। उनकी पत्नी को बहुत समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने मन में धैर्य रखा। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा समझ लिया। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और तभी उधर से कुछ गुजरने वाले लोगों ने सिया राम की ध्वनि सुनी। ये ध्वनि बहुत ही आनंददायक सुनाई दे रही थी। जो भी उस स्थान के पास गया वो इस ध्वनि को सुनकर बहुत ही आनंदित हो रहा था। ये केवल एक साधारण ध्वनि नहीं थी, इस ध्वनि में बहुत ही ऊर्जा भरी हुई थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरता है, जिसने भीड़ देखकर पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि ये वो स्थान है जहाँ पर केवल राम जी कुआं खोदते हुए मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने सुनते ही आदेश दिया कि यहाँ पर तुरंत खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा कि इतनी गहरी मिट्टी के नीचे क्या कोई जीवित रह सकता है। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी रचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखे जहाँ पर केवल राम बैठे थे वहाँ की मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी, बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। ये एक चमत्कार ही था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए जोर जोर से सिया राम का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा हुआ था और जल भी रखा हुआ था। प्रश्न ये था कि ये भोजन और जल यहाँ पर आया कैसे। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में अगर बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होने लगती है, लेकिन ये भक्त तो इतने गहरे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूरी तरीके से आनंद में मग्न और प्रभु का नाम जाप कर रहे थे। ये नाम जाप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की और वो पूर्णतः जीवित थे। जो भक्त सच्चे मन से नाम जाप करता है उसका पालन पोषण स्वयं भगवान करते हैं। ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।
आगे भी अगर ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।